पहले पुराने घरों में देखो, सुबह शाम सब लोग बैठ करके संध्या आरती होती थी भगवान की, भोजन एक साथ होता था, भगवान की पूजा, भगवान की संध्या एक साथ होती थी, छोटे बड़ों के पैर पड़ते थे, परंपराएं थी घर की। अब तो कभी एक साथ पंगत घर में होती ही नहीं, सबका अलग अलग आटा सना रखा रहता है, सबका अलग अलग टाइम है, 4-4 रोटी बना के देते जाओ। 24-24 घंटे, हफ्ते, महीने महीने बीत जाते हैं, बाप और बेटे की मुलाकात नहीं होती, रहते घर में ही है। पिताजी के उठने का समय सुबह है, उठे और अपना योगासन किए जो भी, और सवेरे चले गए अपने ऑफिस, तब तक बेटा 11 बजे सो के उठा। पिताजी आए घर में, शाम को हाथ पैर धोया, भोजन किया, तो थोड़ी देर में टीवी देखे सो गए, तब तक बेटा आया रात के 12 बजे। ऐसी स्थिति घर में है, प्रेम कहां से होगा? इसीलिए पिता पुत्र में प्रेम का अभाव है, सास बहू में प्रेम का अभाव है, सामंजस्यता नहीं है, क्योंकि हम एक साथ बैठ ही नहीं पा रहे, एक दूसरे से अपने हृदय की बात कह ही नहीं पा रहे। ऐसी समाज की स्थिति होती जा रही है। हम ग्रंथ सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पर इन्हें आचरित नहीं करते, इनमें जीते नहीं हैं। हमें शास्त्रों को जीना है। एक दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद जैसा व्यक्ति नारद जैसे संत की वाणी को आत्मसात कर लिया, मां के गर्भ में रह करके, और हम लोग इतने अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस पावन भूमि में बैठ करके हमें संकल्प लेना चाहिए। एक एक संकल्प यदि आप लोग हर वर्ष लो कि इस साल हमने अमुक अवगुण को छोड़ दिया, हम मदिरा पान करते हैं, हम भांग धतूरा खाते हैं, क्या क्या नहीं करते, कितने ऐब हैं, चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं, एक एक दुर्गुणों को छोड़ना है, यही सबसे बड़ी आहुति है। इस यज्ञ कुंड में अपने जीवन के बुराइयों की आहुति डालो। घी की आहुति डालने से ज्यादा अच्छा अपनी बुराइयों की आहुति डालना चाहिए। धीरे धीरे करोगे तो सब होगा। मानव क्या नहीं कर सकता? जो काम देवता नहीं कर सकते वो काम मानव कर सकता है। देवता भी तरसते हैं कि एक बार इस भारत की भूमि में हमें मानव बना दिया जाए। देवता भी तरसते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमारे जाने का नंबर आ रहा है और हम अपने जीवन की कोई तैयारी नहीं कर पाते। देवता तरसते हैं कि हमें मानव का तन मिल जाए एक बार, तो हम भी कुछ कर लें। ऐसा श्रेष्ठ तन ये मानव का मिला है। हम ज्ञानवान प्राणी हैं। प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिताजी को दिव्य उपदेश दिया कि हे पिताजी, भगवान का स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, प्रभु की वंदना करना, अर्चना करना, उनको स्वामी मानना, अपने आप को दास मानना, परमात्मा को सखा मानना, आत्मसमर्पण कर देना। ये 9 प्रकार की भक्ति है। जीवन में एक प्रकार की भक्ति भी उतर जाए, कोई भी सरलता आ जाए, सहजता आ जाए, इतने में कल्याण हो जाता है। तो हमें अपने जाने की अंतिम यात्रा की तैयारी भी करते रहना चाहिए ना। यहां तो हम मेहमान बन करके आए हैं, ये हमारा घर नहीं है, और जहां हमारा घर नहीं उसको हम घर मान बैठते हैं। यहां तो हम किराएदार हैं, एक परदेसी के रूप में हैं, हमारा घर तो कहीं और है, और वहां की कोई तैयारी नहीं, जहां पहले भी थे और इस जीवन के बाद भी रहेंगे।